लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज के इस सेशन में हम लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। और जिस सेशन में आप लोग हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं भाई, जो बच्चों को अब जाके बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, उन्होंने इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं कवर कर पाए वेकेशन में, अब उन्हें लग रहा है कि यार कैसे सब कुछ होगा, क्योंकि पता है स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, एकदम से एग्जाम्स का प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर आ गई होंगी। सो पहली चीज़ तो एज आई ऑलवेज से भाई, डरना नहीं है। तो पहले ना मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, उनको प्लीज़ प्यार से समझना। आई सी बहुत सारी जगह पे, चाहे इवन द पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल में आपके बहुत सारी जगह पे मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ को हवा बनाते जा रहे हैं कि 10th में नहीं पढ़ोगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। प्लीज़ यार इस चीज़ को बंद कर दो। 10th है, ऐसा नहीं है, आप लोग इसको ऐसे प्रेशराइज कर देते हो जैसे सीए के एग्जाम है या यूपीएससी के एग्जाम है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कह रही बेटा मेहनत नहीं लगेगी, मेहनत तो लगेगी, लेकिन 10th जितनी मेहनत लगेगी। आप सोच रहे हो कि अरे हमें तो 20-20 घंटे पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ 4 घंटे की नींद होगी, इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा बर्डन इस एज में लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे एक पर्सनल इंसिडेंट शेयर करती हूँ। देयर वॉज अ टाइम इन लाइफ जब मुझे लग रहा था कि यार ये चीज़ें कैसे हैंडल होंगी, मुझे नहीं लगता, ये मैं इतना डिजर्व भी नहीं करती थी, इतना ज़्यादा कैसे हो रहा है, कैसे मैं खुद को स्ट्रांग बनाऊं। तो मुझे किसी ने ना सिर्फ एक चीज़ सिखाई थी कि भगवान जो है ना वो उतनी ही आपको प्रॉब्लम देंगे जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हो। एंड ये मंत्रा ना थ्रू आउट दी लाइफ मेरे साथ चलता हुआ आ रहा है तब से। सो सेम गोज फॉर यू एज वेल। अब आप लोग 15-16 साल के बच्चे हो, 10th के लेवल के हो। अगर एक बात बताओ, अगर ऐसा ही होता कि भाई 20-20, 22-22 घंटे अगर आप पढ़ सकते होते या पढ़ना आपके लिए अच्छा होता, तो आप यूपीएससी क्रैक कर लो, फिर आप सीए अभी कर लो। 15-16 की एज में हम क्यों नहीं कर रहे, क्यों हम नीट के एग्जाम्स नहीं दे रहे, क्यों आप सीए वगैरह नहीं कर रहे? क्योंकि भाई आपकी एज के हिसाब से अभी 10th का लेवल है। सो 10th के लेवल की डिफिकल्टीज भी आपकी एज के हिसाब से हैं भैया। जितना हैंडल कर सकते हो उतना ही है। अपने आप को ओवर प्रेशराइज करके सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस खराब करोगे। एक एक बच्चा जो हद से ज्यादा खुद को प्रेशराइज कर लेता है ना, वो सिर्फ 100 लाने वाले बच्चे भी ना 90s में 80s में पहुंच जाते हैं, क्योंकि अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। ठीक है, सो हमें ये चीज नहीं करनी। ये चीज अपने दिमाग में थ्रू आउट द ईयर बिठा लो। मैं ये नहीं कह रही बेटा पढ़ाई मत करो, देखो पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे तभी अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन ये सोच के पढ़ना कि भैया जिंदगी इसके बाद खत्म ही हो जाएगी, पता नहीं मैं कौन सा पहाड़ तोड़ना है 10th में। ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। ठीक है, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, लेकिन उसको डर के नहीं कि अरे डर लग रहा है फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बोर्ड्स बहुत बड़ी चीज होती है, ये करके नहीं करना हमें। ठीक है, सो कमिंग बैक टू दी पॉइंट, आई होप मेरी जो बातें हैं वो आपके दिमाग में बैठ गई होंगी कि मैं आपके अंदर से वो डर निकालना चाहती हूँ। देखो, हर किसी में ना दो तरह के बच्चे होते हैं। कुछ होते हैं जो सिर्फ डर से ही पढ़ेंगे, जी वो डर लग रहा है तभी पढ़ पाएंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अगर आप डर के पढ़ रहे हो ना बेटा, हो सकता है 10th में अच्छे मार्क्स ले भी आओ, बट इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। कहीं जाके तो आपकी हद हो जाएगी, 11th में, 12th में, कॉलेज में जाके कहीं जाके फुल स्टॉप लग जाएगा। लेकिन अभी अगर आपने, क्योंकि एज इतनी डेलिकेट है आपकी, अभी अगर अपने माइंड में ये चीज बिठा ली ना कि यार डर के नहीं करना, मैं कैपेबल हूँ इस चीज के, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ और आगे भी करती जाऊंगी, तब देखना आप लाइफ में कहीं पे भी आपका फुल स्टॉप नहीं लगेगा और आप सिर्फ बढ़ते हुए जाओगे। ठीक है, तो अभी 10th की बात करते हैं। मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैम ये बताओ कि अब करें क्या। सो देखो, अब जुलाई ऑनवर्ड्स क्या करना है, ऐसा मुझे, मैं किसी भी बच्चे को ये मान के नहीं चल रही कि वेकेशंस में उन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा, कोई भी चैप्टर नहीं किया होगा, बट चलो फॉर इंस्टेंस ये भी मान लेते कि मैम करा भी है, वो भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ये अच्छे से आता है, तो अब क्या करना है, कैसे करना है। तो बेटा अपने दिमाग में ना ये पॉइंट्स बिठा लो। देखो हमें करना कैसे है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब सिर्फ मैं ये इसलिए नहीं करी कि सीधा पढ़ना है कि आ जाए, हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि भैया अगले 1 महीने में हमें पेपर देने हैं। ठीक है, एंड उसका सिलेबस सब आपके हाथ में है। देखो क्या क्या चीजें जरूरी हैं बच्चे, एनसीईआरटी। कोई भी टीचर आपको या कोई भी 10th का सीनियर ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको कहेगा एनसीईआरटी रहने दे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी एक्स्ट्रा चीजें कर ले। एक एक बंदा आपको जो मिलेगा ना, जो समझदार है, वो यही बोलेगा कि एनसीईआरटी तो करनी ही है, उसके अलावा सोचो क्या करना है। तो एनसीईआरटी मेन हो गई हमारी। देन है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अब एनसीईआरटी के अलावा भी हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कंपेटेंसी क्वेश्चन। कंपेटेंसी क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में नहीं मिलते, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस वगैरह, ये सब आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। असर्शन रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आपको चाहिए भाई कि हमें चैप्टर
वाइज कहीं पे कंपेटेंसी क्वेश्चंस चाहिए। देन हमें हाई लेवल के क्वेश्चंस भी चाहिए भाई, जैसे हम जिसके लिए हम आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल ये सारी मोटी मोटी बुक्स लेते हैं। बट बेटा उसमें क्या है ना, जैसे एक छोटा सा चैप्टर 1 है, छोटा सा चैप्टर है, उसके भी 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, तो वो भैया इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स ही करना है, बाकी भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो हर किसी में पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी पूरी आर डी शर्मा करते हुए चलेंगे, ऐसी कोई बड़ी मोटी बुक लेके करते हुए चलेंगे। लेकिन हाई लेवल के क्वेश्चंस चाहिए हमें, एंड एग्जाम देने से पहले PYQs चाहिए, ठीक है। तो अब इन सबका सिंगल सॉल्यूशन है, पहले भी मैंने आपको बताया था, अभी भी मैं सेम चीज बोलूंगी। देखो NCERT चैनल पे आपको सब चीजें मिल जाती है। उसके अलावा जो वन शॉट बुक है बेटा, वो वन शॉट बुक इसीलिए बनाई गई थी कि आपको दर दर इधर उधर भटकना ना पड़े। वन शॉट नाम ही इसलिए लिखा है कि भैया NCERT प्लस दिस वन शॉट एंड यू आर सॉर्टेड। तो देखो हर इसी से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात करोगे, इसमें NCERT और एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस है। देन अगर आप कंपेटेंसी की बात करोगे तो यहाँ पे हमारे पास सारे हर चैप्टर वाइज कंपेटेंसी क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज। ऐसा नहीं कि भाई कहीं वेबसाइट से देख लिए 10 कंपेटेंसी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, नहीं, चैप्टर वाइज। रियल नंबर्स अभी कर रहे हैं तो उसके कंपेटेंसी के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो चाहिए हमें। हाई लेवल क्वेश्चन, ये जो पुश योरसेल्फ है, ये कॉलम में सारे हाई लेवल जो आर डी शर्मा वगैरह के लेवल के क्वेश्चन है वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। एंड बचा PYQ, वो भी प्रीवियस ईयर के आपके पास यहाँ पे है। सो ये सारी चीजें ना आपकी लिस्ट में टिक होती हुई चलेंगी। जस्ट आपको अपनी NCERT और ये वन शॉट चाहिए। एंड ये बुक ऐसी बनाई गई है बेटा कि इसमें आपको किसी की हेल्प ही नहीं लगेगी यार। इसके आप सॉल्यूशंस देखोगे ना, आपको खुद ऐसा लगेगा कि हाँ कोई सिखा रहा है। सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट इसीलिए बनाया गया कि एक एक स्टेप, चाहते तो हम भी इसमें लिख सकते हैं कि यार ये तो बहुत सिंपल है, आंसर लिख दो बच्चे कर देंगे। आपको एक एक स्टेप करके दिखाया कि यार ये सोचा गया कि नहीं यार ये नहीं सोचना कि बच्चे तो ये कर ही लेंगे। उनको बताओ कि यहाँ पे इस स्टेप में बच्चे ये हुआ, इस स्टेप में ये हुआ, कहीं पे भी उनको ये ना लगे कि ये कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। इसीलिए बहुत बच्चे ले चुके हैं, आई नो आप लोगों के पास बुक्स हैं एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल भी है, बहुत मैसेजेस आते हैं कि मैम हमने अपने साथ साथ हर चैप्टर इस बुक से करते हुए जा रहे हैं और बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। सो जिनके पास नहीं है आपको क्या करना है, आप बुक को परचेज कर सकते हो। अगर आप ये सोच के बैठे हो यार अभी एग्जाम टाइम में ले लेंगे, अभी क्या करना है, तो बेटा ये गलती मत करना। जहाँ जहाँ चैप्टर करते हुए जा रहे हो ना, वहाँ पे ये सब चीज़ें साथ लेते चलो, ताकि आपको ये लगे कि हाँ भाई ये चैप्टर मेरा अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। सो आप मैथ्स के साथ साथ बाकी पूरा बंडल परचेज कर सकते हो। देखो सिंगल बुक लोगे महंगी पड़ेगी थोड़ी, बंडल लोगे सस्ता पड़ेगा। ऑल्सो लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो सबसे ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस होते हैं। उस लिंक में कभी भी कोई ऑफर चल रहा होता है, बिकॉज देखो बेटा ऑफलाइन लोगे आपको MRP पे ही मिलेगा, ऑफलाइन भी बुक्स अवेलेबल है बट वो सब MRP पे मिलती है। ऑनलाइन में हम डिस्काउंट्स वगैरह चलाते रहते हैं। सो आपके लिए इसीलिए मैं लिंक हर बार डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार 10th के बच्चे तो बुक मतलब सर्च करके ले सकते हो, बट वहाँ पे डालने का रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि मुझे पता है कि उसमें हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा। तो हमेशा बुक को उस लिंक से ही परचेज किया करो, ठीक है। पूरा बंडल ले लेना, इसमें आपको मैथ्स मिल जाएगा, साइंस मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, सोशल साइंस मिल जाएगा। सो हर उसमें हर चैप्टर इसी के साथ प्रिपेयर करते हुए चलेंगे हम, ठीक है। अब उसके बाद जरा बात कर लेते हैं सिलेबस हमने क्या क्या कवर कर लिया है। सो अप्रैल के महीने से हमने अपना ये लक्ष्य बैच स्टार्ट किया था। अप्रैल में हमने मैथ्स का चैप्टर 1 और 2 किया था। साइंस में हमने अप्रैल में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और बायो का 5th चैप्टर, मतलब बायो का जो फर्स्ट था 5th चैप्टर था वो हमारी बुक के हिसाब से। मई में हमने 3rd और 4th चैप्टर मैथ्स का कवर किया था, एंड फिजिक्स का 9th चैप्टर एंड केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर। तो ये हमने कवर किया था मई तक। जून का मंथ जो अभी लास्ट एंड हुआ है, इसमें हमने मैथ्स का अपना, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मैम ट्रिगो करा दो, ट्रिगो और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो हमने कवर कर लिया था। देन बायो का 6th चैप्टर कवर किया था और फिजिक्स का 10th चैप्टर। सो मैं अपने हिसाब से लाइन वाइज से लेके चल रही थी। बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसके अलावा क्या कोई चैप्टर है जो आपके जो एग्जाम्स है उसमें आ रहा है, ताकि मैं प्रायोरिटी बेसिस पे वो चैप्टर करा दूं। AP के काफ़ी सारे कमेंट्स आते, तो AP कल से ही AP चैप्टर चैनल पे लाइव हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा चैनल, ठीक है। अच्छा, और हाँ बहुत सारे बच्चों के ये भी थे कि मैम लाइव क्लासेस होंगी। यस बच्चे, लाइव क्लासेस भी होंगी, बट अभी का टारगेट है कि सिलेबस ना मैं पूरा कंप्लीट करा दूं। क्योंकि देखो बेटा जिस पेज पे जरूरी नहीं है आप चल रहे हो, आपका फ्रेंड भी उस पे हो सकता है भैया वो अभी आगे के चैप्टर्स कर रहा है, आप पीछे के चैप्टर्स कर रहे हो। तो लाइव सेशन में ना ये दिक्कत हो जाती है अभी कि बच्चे सेम पेज पे नहीं है। तो हम एक बार में पूरा सिलेबस यहाँ पे करवा दूं, फिर हम लाइव क्लासेस भी करेंगे। वो भी आप लोगों से पूछ के क्या टाइम कंफर्टेबल है, कौन से चैप्टर पे ज्यादा करना चाहते हो, वो सब होगा बट विद टाइम। अभी के लिए ये पूरा जो आपका सिलेबस है चैनल पे अपलोडेड है, एक एक सेशन बहुत बहुत अच्छा है बच्चे, आप प्लीज देखना। देखो बेटा अगर आपको कोई चैप्टर 2 घंटे में समझ आ रहा है ना,
उसके लिए ये मान लो कि आपको अगर वो 2 घंटे में समझ आ रहा है तो उसके ऊपर टीचर की 5 घंटे की मेहनत लगे, तब जाके वो आपको चीज़ 2 घंटे में समझ आती है। सो उन लेक्चर्स पे बहुत मेहनत करेगी, एक एक पॉइंट ऐसा रखा गया कि आपको क्लियर हो जाए। इसके अलावा जस्ट लेट मी नो कि भैया ये सब चैनल पे है। काफ़ी बच्चों ने ना कमेंट्स में ये भी पूछा मैम ये चैप्टर नहीं मिल रहा। जस्ट विजिट द प्लेलिस्ट एंड प्लेलिस्ट में जाके सिर्फ लक्ष्य सर्च कर लो, लक्ष्य बैच में सारे चैप्टर्स हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ये बताना है कि इसके अलावा भी क्या कोई चैप्टर है जो आपके स्कूल्स में या आपके एग्जाम्स में आ रहा है। जस्ट लेट मी नो। ओके, सो विद दिस इस सेशन को मैं करती हूँ एंड आई रियली होप कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड थोड़ी सी रे ऑफ होप मिल गई होगी आपको कि भैया अभी भी यू हैव टाइम, अभी भी आप सब चीज़ें कोप अप कर सकते हो। सिर्फ स्टिक टू योर अभी जो एग्जाम में चैप्टर्स आने उस पर स्टिक करो एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। देखो हर बार ना मैं कोशिश करती हूँ सेशंस को मैं पॉजिटिव नोट से स्टार्ट करूँ, डराऊँ नहीं आपको, पॉजिटिव रख के बात करूँ, लेकिन एट द एंड आई वुड रियली लाइक टू से बेटा दिस इज हाई टाइम। अब अगर देखो आप अभी भी सीरियस नहीं होगे, ये टाइम भी जाने दोगे ना, तो आगे जाके फिर दिक्कत आएगी, फिर उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे जितना अभी टाइम है, जितना अच्छे से अभी कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स हाई टाइम, बकल अप, अब फाइनली अपना 100% देने के लिए तैयार हो। सो नाउ आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।